जमीन अलॉटमेंट करवाने के लिए सत्संग रखा है क्या? ऐसों को तो हम सत्संग देते भी नहीं है। जो सत्संग से अपना उल्लू सीधा करना चाहे ऐसों को हम सत्संग नहीं देते। खैर जो भी हो, ये सदा के लिए समझ ले, सारी समितियां, देश विदेश की समितियां समझ ले, चालू सत्संग में कोई भी वीआईपी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए, उनको नम्रता से प्रेम से अपने साइड में बिठा दो। चालू सत्संग में सत्संगियों के आगे उसके लिए गद्दियां और कुर्सियां लाना ये अपराध है। ये सारे सत्संगी मेरे वीआईपी, उनको पीठ देकर आकर वीआईपी गद्दी पर बैठे, क्या मतलब होता है? इन सब का अपमान, सत्संग का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करते। खैर सत्संग कौन सी कड़ी पर था, ऐसा कई बार पहले भी हुआ। हम घूंट पीते 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 आज वो सारा स्टीम बाहर निकाली। कौशल्या कहती कि महाराज उन्होंने क्या दिया, उसका मतलब आपके हृदय पर उनका क्या भाव पड़ा, तो मैं इसीलिए द्रवीभूत हो गया था। कौशल्य, राजा जनक और मैनावती ने जब अपनी कन्या सीता को विदाई दी तो मानो उनके हृदय का टुकड़ा हम लेकर आ रहे। उन्होंने कन्या तो क्या दी, अपना हृदय भी दे दिया। मुझे सुमरण आता कि काश हमें बेटी होती तो पता चलता। अब तुम इनको रखना अपनी आंखों के तारे जैसे, तुम पल के बन जाना। इनको कोई गर्म हवा लगे तो तुम इनकी रक्षा में, इनके ऊपर कोई भी कष्ट आए तो कौशल्या तुम लोग इनके आगे आना। ये बच्चियां उन माँ बाप की औलाद है जिन्होंने इन्हें पाला पोषा और हमें दान में दी हुई चीज है। इनका तुम दशरथ के भाव भीने वचन कौशल्या और दो रानियां सब समझ गई। राम राज्य के बदले राम वनवास का बड़ा हादसा हुआ है अयोध्या में। और कैसा था, मंगल मना रही कौशल्या जी, सीता जी वैदिक विधि की व्यवस्था में लगी, शहनाइयां बज रही है, जय जयकार हो रहा है, याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। और एकाएक कई ने राम राज्य के बदले राम वनवास की बात छेड़ दी। राम जी वनवास कितना बड़ा हादसा, लेकिन किसी बहू ने सासू को उलाहना नहीं दिया और किसी सासू ने बहू को उलाहना नहीं दिया। आपसी प्रेम में कहीं दरार नहीं पड़ी। ये वशिष्ठ महाराज के दबंग सत्संग का प्रभाव था। और मेरे सत्संगी भी, उनको देखकर मुझे बड़ा संतोष और खुशी होती है कि मेरे सत्संगी, धार्मिक लोग तो करोड़ों हैं धरती पर, अब मेरे सत्संगी भी करोड़ों हैं, लेकिन मेरे सत्संगियों को जरा जरा बात पर वो दुख नहीं होता, जरा जरा बात में भय नहीं होता, जरा जरा बात में अहंकार नहीं होता, जरा जरा बात, बोले बापू आपको जरा बात पे इतना गुस्सा आ गया, दुख हो गया। मुझे गुस्सा आया कि नहीं आया मैं जानता हूँ, दुख हुआ है कि नहीं हुआ है मैं जानता हूँ, और सुंदर व्यवस्था ईश्वर करा रहे वो भी मैं जानता हूँ। रानी रासमणी काली मंदिर की विशेष सेठानी, गदाधर पुजारी, रामकृष्ण परमहंस आई कि तुम्हारा भजन माँ काली का तुम गाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो पुजारी है और वो पुजारियों को मंदिर की सेवा करने में रानी रासमणी, राम कृष्ण ने भजन गाया। भजन गाते गाते धड़ाक से रानी के पीठ पर एक दे मारी। अब रानी के पीठ में वो जमाना, रासमणी के पीठ पर एक पुजारी दे मारे, लोग घबराए कि अब ये पुजारी को तो इस परिसर में पैर नहीं रखेगा। रामकृष्ण ने क्या कर लिया, भजन के बाद कहीं अलग से ले गए, उनको टोक रहे थे उनके रिश्तेदार, ये क्या कर दिया तुमने? बोले क्या करूं, माँ ने जो करवाया कर लिया। रानी रासमणी जब उठी, भजन सुन के आंखें बंद हुई थी, जब उठी तो रामकृष्ण को प्रणाम किया। बोले मैं माँ का भजन सुन रही थी,
इतने में मेरा जो कहीं केस चल रहा है, ब्रिटिश शासन था, उसकी चिंता चिंतन में लग गई, तो इस संत पुरुष ने मुझे पीठ पर दे मारी। अर्थात मेरी गलती से मुझे माँ ने बचाने के लिए संत के द्वारा ये करा दिया है। ऐसे वीआईपीओं की गलती हो, समिति की गलती हो, संत का हृदय एक साज है, भगवान बचाते उसको। जब जहाँ जैसी जरूरत होती है, नारद जी वेदव्यास जी को डांटते थे और कृष्ण नारद जी का सत्कार करते। ये लीला अनोखी होती है। नारायण हरि पुराण शास्त्र पढ़ के कथा कहानी अच्छी है अपनी जगह पर, लेकिन प्रैक्टिकल संत के जीवन का व्यवहार आचरण समाज को बहुत ऊंची दिशा दे देता है। मैं गुरु जी का सत्संग सुनता था, घर में बहुत विवेक था, भगवान को पाने के सिवाय कुछ भी बेकार है। ईश्वर के लिए खूब ध्यान, आंसू बहते। जब भटकते भटकते ईश्वर की खोज में गुरु जी के चरणों में गया और गुरु जी सत्संग ऐसा ऊंचा बताते तो मेरा ध्यान लग जाता था। क्या करता है, ऐसी डांट चढ़ी कि अभी तक याद है। गुरु जी सत्संग कर रहे थे और वो ऐसी ऊंची बात कहे कि मेरा ध्यान लग जाए। तो गुरु जी बोलते क्या करता है, सत्संग के समय ध्यान करना है, आंखें खुली रख के सामने देखना चाहिए। और गुरु जी खुश भी रहते थे कि ये भजन भगवान का प्रेमी है, भगवान को चाहने वाला कभी कभी मिलता है। बाकी तो ऐसे वीआईपीओं के चमचे तो बहुत भटकते रहते हैं संसार में। भगवान को प्रेम करने वाला तो कोई कोई होता है। ये अगर सचमुच में भगवान का प्रेम करने वाले होते तो ये दुर्दशा उनकी नहीं होती। गद्दे उठाना और गद्दे बिछाना और वीआईपीओं को भी बिचारों को सत्संग से वंचित रखना। जब वीआईपी होके बैठेगा तो सत्संग क्या सुनेगा वो? उसको तो अपने अहम की रक्षा और अहम का मजा लेना है। अहम के मजे के लिए जगह नहीं है, असली भगवान के मजे के लिए जगह है। मेरे गुरुजी कभी कभी सत्संग में जा बैठते और सत्संग चलता तो एकदम पीछे जुतियों में जा बैठते थे। मैं भी उनके साथ बैठ जाता था हरिद्वार में। फिर संत की नजर पड़ती तो भाई अब संत पीछे बैठे नहीं महाराज आइए। वो सत्संग करने वाले अपने साथ बिठा देते मेरे गुरुजी को, लेकिन गुरुजी कभी भी वीआईपी होकर आगे नहीं बैठे सत्संग में। चालू सत्संग में गए तो पीछे बैठना है बस। तो कोई भी वीआईपी को आना हो तो सत्संग शुरू होने के पहले आए और सत्संग के बीच में उठ के न जाए, तब वीआईपी को लाओ और मेरी आज्ञा मेरे से पूछ के वीआईपी को आमंत्रण दो। तुम मेरा यूज नहीं करोगे, मेरे सत्संग का यूज नहीं करोगे अपनी खुशामद खोरी। नारायण हरि हरि ओम हरि। कैसा सीखने को मिलता है। लोग बोलते हैं यार हमारा गुरु तो दूसरा है, हमारा धर्म तो दूसरा है, लेकिन सोनी में और टीवी में जब चलता था ना, तुम्हारे बापू बड़े दबंग है। दबंग शब्द नहीं बोले तो तुम्हारे बापू बड़े जोरदार है, बड़े जोरदार है। ऐसा अपने साधकों को बहुत लोग बोलते, तुम्हारे बापू बड़े जोरदार, तुम्हारे महाराज बड़े पावरफुल है। भगवान कृष्ण पर भी अनुशासन करने वाले गुरु लोग आ गए और भगवान कृष्ण इस बात से बड़े खुश होते थे। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा कि गोपाष्टमी कैसे मनाते। पता है गोपाष्टमी का त्योहार कैसे बना? श्री कृष्ण जब किशोर अवस्था में से पसार हो रहे थे जुआनी के तरफ तो मूछें उभर आई। आपको भी आई होगी, और उन दिनों में मूछें देखते भी है लोग। जिसने मूछें उभरते दिनों में एक दिन में एक बार, दो बार, तीन बार मूछें देख लियो, वे हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। नहीं करते तो बेवकूफ है या तो बेईमान है। मूछें उभरे और दिन में दो चार बार न देखे तो वो जुआन कैसे बनाते? हमने भी देखी थी। तो श्री कृष्ण ने भी मूछें देखी, दिन में दो चार बार देखे। मैया मैया मुझको मूछें आ रही है, मैया मैया मुझ तो बड़ो हो रहे हो। वीआईपी हैं कि चले गए? चले गए। अच्छा, दूसरे बैठे, कोई एक आध गए होंगे।
चलो जो भी हो, चलो गोपाल शेठी, चलो ठीक है। संत गाय पालते, तो उनको आर्थिक स्थिति की बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो किसी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का आयोजन करा दिया। वो संत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचे। अटल बिहारी ने पूछा, बताओ महाराज, गायों का क्या हाल चाल है? और संत गायों की पीड़ा से पीड़ित थे। पथमेड़ा वाले महाराज बोले, मुझसे पूछते हो गायों की क्या हाल चाल है? तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो, तुम्हें पता नहीं? तुमको कुर्सी सहित समुद्र में डूब मरना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर वो संत ने सुना दी। वो संत ने फिर मुझे सुनाई ये बात कि मैं गया था और अटल बिहारी से फलाने व्यक्ति ने मेरे को समय लेके दिया और उन्होंने ये पूछा, बताइए महाराज जी, कथा ये गायों का क्या हाल चाल है? गौ बचाओ आंदोलन में पहले थे और अब प्रधानमंत्री हो गए तो पूछ रहे हैं कि गायों का क्या हाल चाल है। तो मैं गुस्सा आ गया। गायों की दयनीय स्थिति से मैं वैसे ही दुखी था और ऊपर से पूछते हैं गायों का क्या हाल चाल है। तो मैंने कहा, तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी सहित समुद्र में डूब मरो। मैं क्या, फिर उन्होंने क्या करा? बोले वो चुप हो गए, हम चले आए। बाद में 50 करोड़ उन्होंने मंजूर कर दिए। मैं क्या, शाबाश है उनको जो डांट सहने के बाद भी गायों के लिए 50 करोड़ जीव रक्षा बोर्ड आदि की स्थापना की। अभी तक वो 50 करोड़ जीवों की सेवा के लिए चलते हैं। गौओं के जहाँ भी कुछ है सेवा कार्य, वहाँ केंद्र से 50 करोड़ अभी भी चल रहे हैं। इतना डांट क्या है, फिर भी वो प्रधानमंत्री पद पर बुरा नहीं माना। संत की व्यथा को समझकर उन्होंने पास कर दिया। मैं क्या, तुम तो बहादुर हो, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा उनकी बहादुरी है कि डांट सहने के बाद इतने बड़े पद पर बैठकर भी उन्होंने सही निर्णय लिया। अब ये आमदार को जाकर रात को पैर पकड़ के मनाऊं या सपना दिखाऊं या क्या करूं, तुम बताना। क्या नाम था आमदार का? गोपाल शेंदी। ठीक, इतना भी उन्हें पता नहीं था कि बापू हमारे भलाई के लिए बोलते हैं। हम चुपके नीचे इधर बैठ जाए, बिना गद्दी के बैठ जाए, इतनी भी अक्ल उनको नहीं आई। हद हो गई। तो ये नेता होने के काबिल आदमी नहीं है, ये नेता होने के काबिल नहीं है। नारायण हरि, बहुत कुछ खो के गए। बैठे जाते तो बहुत कुछ पाके जाते, चल दिए तो बहुत खो के गए। अब आगे चल के देख लेना गणित उनका कितना खो के गए बेचारे। नारायण नारायण नारायण। तुलसीदास के दर्शन करने गिरनार के योगी आकाश मार्ग से उड़कर गए तुलसीदास जी के पास अयोध्या में। बोले, महाराज आपके रामायण से कईयों का जीवन संवर गया। आप इतनी बड़ी महान हस्ती बन गए। आपने क्या, कौन सी तपस्या की थी? कौन सा मंत्र है? कौन सी साधना है? तुलसीदास ने कहा, ये साधना मंत्र तपस्या का बल नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये भगवान के बल से सब हुआ है, भगवान ही करते। सिद्ध लोग और प्रसन्न हुए। आमदार मतलब एमएलए है। अच्छा, अगर ये पीएम बन जाते तो क्या हाल होता, मिनिस्टर बन जाते तो क्या हाल होता। नारायण हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। आपके शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्याय, शिव नेत्र और सहस्त्रसार। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक मूलाधार केंद्र सुदृढ़ होता है। ये जो अभी विवाह हुआ उनके लिए बहुत जरूरी बात है। बच्चा जन्मे 7 साल तक वो निरोग रहे, इसलिए बच्चे को तुलसी के 2 पत्ते
खरल करके जरा सा शहद लेके चटा दिए जाए, बच्चा होनहार होगा। लेकिन दूध के 1-1.5 घंटा आगे पीछे पहले पहले चटा दी जाए। बच्चों को सर्दी होती है तो 50 ग्राम शहद, 10 ग्राम लहसुन कूट के चटनी बना दे, 1-8 ग्राम, जब भी नाक बहे शहद नहीं हो तो चटा दे। बच्चों को चॉकलेट टॉफियां ज्यादा नहीं खिलाए, बचपन में वैसे ही कफ की प्रधानता होती है और चॉकलेट में तो ऐसी सी चीजें पड़ती है कि उनका नाम लेने में मेरा समय बर्बाद होगा। बच्चों के लिए स्लो पॉइजन है चॉकलेट, किटकैट, ये वो विदेशी, उसमें तो क्या क्या पड़ता है। तो वह है बच्चों को सर्दी आदि हो, साल में 3 सीजनें होती है बच्चों के डॉक्टरों की, तो सर्दी हो बच्चों को चाहे बड़ों को, अंग्रेजी दवाओं से सर्दी को दबाया जाता है, भगाया नहीं जाता। देसी दवाओं से सर्दी को भगाया जाता है। 50 ग्राम शहद, 10 ग्राम लहसुन कूट के चटनी बना दो, जब भी सर्दी वर्दी बच्चों को दिखे थोड़ी थोड़ी चटा दी। 2 ग्राम, एकदम छोटा बालक है तो 1-2 ग्राम, थोड़ा बड़ा है तो 3-4 ग्राम, और वह है तो 5-6 ग्राम, आप जवान है तो 8-10 ग्राम भी चाट ले, सर्दी भाग जाएगी। दूसरी बात है, जो जवान है, जो समझदार बच्चा है, उसको सिखाओ कि ये चाटने से सर्दी भगाओ, उसकी अपेक्षा दाहिने नाक से, उजवे नाक से श्वास लो और रोको, और बाएं नाक से 1.25 मिनट के बाद छोड़ो। कैसी भी सर्दी होगी तो सर्दी में जो कफ बनता है, आप गोली लेते तो कफ सूख जाता है, फिर उसके छोटी छोटी कणिकाएं बनती, और वो कणिकाएं खून में घूमते घूमते ब्लॉकेज बना देती है, कैंसर बना देती है, ट्यूमर बना देती है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, फलाना हो गया। ये कफ के समय अंग्रेजी दवाओं खाने का पाप भुगत रहे हैं अपन। ट्यूमर होता है, ट्यूमर मुझे क्यों नहीं होता? क्योंकि कफ मेरे को होता है। क्या करता हूँ कि दाएं नाक से श्वास लिया, रोका, 1.25 मिनट बाएं से निकाल दिया। ऐसा मैं तो 2 बार करता हूँ, किसी को ज्यादा हो तो 5 बार तक करे बस। 1-2 दिन में कितना भी शरीर में कफ हो, धड़ाक से बाहर। गोली खाकर खांसी मिटाना, कफ मिटाना नहीं। खांसी है, सुबह थोड़ा गुनगुना पानी पिला दो बच्चों को, खांसी गायब। कफ है, दम जाए, निकल जाएगा। ज्यादा है तो लहसुन की चटनी दे दो। लेकिन बच्चे बड़े हैं तो लहसुन की चटनी भी काहे को चटे, गर्मी हो जाए, गर्मी में नहीं होती। दाएं नाक से श्वास ले, रोके, 1.25 मिनट 1.5 मिनट बाएं से छोड़ ले, उजवे से ले, डावे से छोड़ दे। कफ संबंधी बीमारियां गायब हो जाएगी। बार बार कफ है, किसी को बहुत कफ है तो क्या करें? अथवा कोई घाव होता है और पीप हो जाता है, पक जाता है। अरे पीप पर जहाँ घाव है पक जाता है, वहां नींबू का रस थोड़ी देर चलन करेगा, पीप गायब हो जाएगा। जिसको पीप ज्यादा बनता है, घाव ज्यादा बनते, तो तुलसी का रस, 25 तुलसी के पत्तों का रस, 1 नींबू, 1 गिलास पानी, सुबह थोड़े दिन पिए, 2-5 दिन, भूख भी अच्छी खुलेगी, पीप और रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी। और किसी को मजबूत और ताकतवान होना हो, हृदय मजबूत करना हो, तो 10 ग्राम आंवले का रस, 10 ग्राम घी, 10 ग्राम शहद थोड़े दिन सर्दियों में पी ले, हाई मजबूत हो जाएगा। हृदय रोग को, ब्लड प्रेशर को, हाई बीपी, लो बीपी को भगाना हो तो मैं आशीर्वाद मंत्र देता हूँ, वो जप करे तो कभी हार्ट अटैक होता ही नहीं, हाई बीपी लो बीपी होते ही नहीं। कैंसर की बीमारी हो तो तुलसी का रस, 50 ग्राम फीका दही, खट्टा न हो, और 10 ग्राम तुलसी का रस, उसको मिला के दे दो सुबह और शाम 2 टाइम। और सुबह क्या करें? 10 ग्राम गोझरण, 10 ग्राम पानी मुंह में, बासी मुंह में भर के कुल्ला कर घुमा के वो पी जाए। कैंसर कैसी भी हो गायब होने लगती। बम्बई में टाटा कैंसर की टाटा हॉस्पिटल कही जाती है,
वहां से रिजेक्ट केस आ जाते हैं, उनको भी हमारे वैद्य ठीक कर देते हैं। कई हमारे पास ऐसे केस है। किडनी फेल हो जाती, तो किडनी फेल हो गई उसके पहले ही, अथवा किडनी फेल होने के लक्षण या फेल होती है तो पुनर्नवा आती है वनस्पति, उसकी गोलियां, उसका रस पीने से किडनी में ताकत आ जाती, नई बन जाती। अधिक मासिक स्राव आता हो तो उन दिनों में 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मिश्री कूट के रख दे, शाम को दोपहर को भिगा दे, शाम को मसल के पी ले, अधिक मासिक स्राव रुक जाएगा। अथवा तो 10 ग्राम आंवले का रस, 5-7 ग्राम आंवले का पाउडर और 5-7 ग्राम मिश्री, अपने स्टॉल पर भी मिलता है आंवला का चूर्ण मिश्री सहित, 10-15 ग्राम घोल बनाकर पिए तो अधिक मासिक तुरंत ठीक हो जाएगा। रक्तस्राव कहीं होता हो तो उस समय ही सिर पर पानी थोड़ा डालने से, हाथ पैर को ठंडे पानी से धोने से और बाहें नाक से श्वास ले रोक के और दाएं से छोड़े। रक्तस्राव गर्मी के कारण, पित्त के कारण होता है, गर्मी पित्त का प्रभाव टूट जाएगा। मासिक में भी आता है तो ये धनिया, सौंफ और मिश्री अथवा तो आंवला और मिश्री। जोड़ों का दर्द है तो ऑपरेशन कराने के बाद भी अटल जी को जोड़ों के दर्द में तो फायदा क्या हुआ, याद शक्ति चली गई, तबीयत बहुत खराब हो गई। अंग्रेजी दवाएं, बकरी को निकालते तो घोड़ा गधा भैंसा घुसेड़ देते, रिएक्शन हो गया। जोड़ों के दर्द के लिए शूलनाशक औषधि है, 10 ग्राम रात को भिगा दे 2 गिलास पानी में, सुबह उबाल के 1 गिलास कर ले। जिसको भी जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, ये है वो है, दर्द मात्र भाग जाएगा। दूसरा उपाय है मेथी, दाना मेथी पीस दे, मिक्सी में पीस जाती है, दलिया हो जाती है। रात को 10, 15, 20, 25, 30, 40 ग्राम भी भिगा सकते एक व्यक्ति के, और सुबह वो ले लेवे तो जोड़ों के दर्द में आराम रहता है। शरीर में जो भी दर्द है उसमें आराम रहता है। बम्बई के हवामान में मेथी वरदान है। आज भी मैंने मेथी पी थी, कल भी पी थी, सुबह पी लेता हूँ रात की भीगी हुई मेथी सुबह पानी के साथ। तो हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं। तो बच्चा जन्मता है तो 7 साल तक उसका मूलाधार केंद्र मजबूत होता है, अर्थात शरीर का फाउंडेशन है। दूसरा 7 से 14 साल तक स्वादिष्टान केंद्र विकसित होता है, उसमें भावनाएं होती। तो 7 से 14 साल के बीच बच्चों में जो भी भाव भर दोगे, जीवन भर उनके भाव उनकी रक्षा करेंगे। तो यह हुआ है, बिला रहा है, बाबा पकड़ जाएंगे, ऐसा डरावने भाव नहीं डालो। हमारा नारायण चलते गिर जाता था बच्चा तो ही रोता था, मैं उसकी माँ को समझा दिया मत उठाओ। क्या हो गया, कीड़ी मर गई, गिर गया, अपने आप उठते बहादुर बच्चे, ये क्या करता है, उठ गया। अभी ऐसा मजबूत है कि कोई कितना भी दबावे दबता नहीं, कोई कितना भी डराए डरेगा नहीं जल्दी से। बचपन में ऐसा करके करके बच्चों की मानसिकता बहुत दब्बू बना देते हो। नहीं, 7 से 14 साल के बीच उनमें वीरता के भाव करो। और बच्चा पैदा हो तो उसकी नाभि छेदन के जन्मते ही नाभि छेदन कर देते हैं डॉक्टर नर्सें बेवकूफी से। 3 मिनट तक बच्चे की नाभि और माँ की जेर के बीच कैंची नहीं घूमनी चाहिए। 2-2.5 मिनट में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, बाद में कैंची से नाभि छेदन हो तो बच्चा निर्भीक रहेगा, निरोग रहेगा, तुरंत नाभि छेदन न हो। और बच्चे का जन्म हो तो स्नान करके बाप की गोद में लेना चाहिए बच्चा, और बाप उसके कान में बोले ओम। आप बोलना सब 7 बार, ओम 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 अश्मा भव, अर्थात तू अडिग चट्टान की नहीं रहो। फिर 7 बार बोले ओम 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 परशु भव, तू कुल्हाड़ा बनना, विघ्न बाधाओं को काटने वाला।
फिर 60 बार बोले ओम 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 ओम। परशु भवा तू कुल्हाड़ा, हिरणमस्तुम भवा तू स्वर्ण की नाई चमकना। ऐसा करके बच्चे के जहाँ तिलक करते हैं वहां भ्रू मध्य पर अपने मन में ओम जप करके अपनी उंगली से स्पर्श कर दे, अथवा पानी का स्पर्श कर दे, गौ की मिट्टी का धूली से स्पर्श कर दे, ओम बोल के मन में। फिर बच्चा माँ की गोद में दे और माँ तुरंत उसे दूध न पिलाए। सोने की सलाई अथवा चांदी की सलाई, पहले तो 20 रुपए में बना देते थे, पाइप जैसी चांदी की सलाई, सोने का पानी लगा के, अभी 40 में बनेगी। अथवा तो सोने की सलाई, शहद और घी मिश्रण, आधा ग्राम घी और 1 ग्राम शहद, सब मिश्रण पॉइजन होता है। घी मिश्रण घी बनाकर घी और शहद का मिश्रण से बच्चे की जीभ पर ओम लिख देवे, बाद में उसको खिलाए पिलाए, बच्चा बढ़िया हो जाएगा। बड़ौदे में किसी के घर जाना हुआ तो एक कन्या बाहर निकली, एक हाथ में तो फोटो लेने वाली कैमरा और दूसरे हाथ में मूवी, ऐसे अलग अलग साइड से पोज लेती रही और मेरे से भी 1-1.5 इंच ऊंची थी, कदावर हिमसम। मैं तो प्रभावित हो गया, इम्प्रेस हो गया कि कितनी होशियार है। ये पत्रकारिता में, फोटोग्राफी में शायद इसने कोई कोर्स किया होगा। तो मेरा आश्चर्यजनक देखना सवाल ले आया। मैंने उसको पूछा तुम क्या पढ़ी हो, तो उसने कहा 6ठी। मैंने सोचा यहाँ तो ये गलती करती समझने में। मैं क्या उम्र कितनी, बोले 11 साल। उसकी माँ और बाप मेरे शंका समझ गए। उन्होंने कहा पापा हाँ, आप जो बोलते ना बच्चा जन्मे तो ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो छोरी की माँ जब छोरी थी तो उसने सुना, फिर शादी हो गई और अपनी बेटी को ऐसा किया, तो यही दबंग बेटी, अभी 11 की नहीं, अभी 13 साल की, 13-13.5 साल की। उसकी दूसरी बहन, फिर दोनों आई सूरत में। हम तो बहने, हमको एक भाई दे दो। मैं कह ले मम्मी को दे देना। चल 1 से 1.25 साल में हम जब हम बड़ौदा गए तो ले आए, लड़का भी दबंग। तो ये नवविवाहिताओं को भविष्य का सब संकेत मिल गया। किसी भी हालत में सीजरन नहीं कराना चाहिए। कई भाइयों को डॉक्टर डरा देते, बच्चे की किडनी खराब है, 1 आंख नहीं है, 2 सिर वाला बच्चा है, अथवा तो तेरे पेट में बच्चा नहीं है, गांठ है। मैं क्या, उसने अभी उसको बोलो लिख के देवे गांठ है। और फिर जब बच्चा पैदा हो तो उस मास्टर को, उस डॉक्टर पर केस करो, जूते मारो उसको, उसके मुंह पे थूको। ऐसे डरा देते। होता संतान है, बोले गांठ है, अबॉर्शन करा दो, अबॉर्शन की कमीशन मिलती है। कुछ ऐसे लोग हैं कि हम 1 हमारी 4 पत्नी, हम 5 हमारे 25। कुछ ऐसे लोग हैं, गॉड ऑफ द गिफ्ट ऑफ द गॉड बढ़ाओ ताकि वोट बैंक बढ़े और हिंदुस्तान पर हमारा राज। और हिंदू ऐसे बेवकूफ, हम 2 हमारे 2, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, ऐसे बोर्ड लगा लगा कर हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। अरे हिंदू के संतान होगी तो सर्वे भवन्तु सुखिना का पैगाम विश्व में जाएगा। हम तो हमारे 2, बेटी तो चली गई ससुराल और बेटा फौज में चला गया, तुम बुढ़ापे में रोते गए। बेटा एक्सीडेंट में चला गया, लोफरों के संग में चला गया, विदेश में चला गया, तुम रोते रहोगे। होने दो अपने बच्चे, तुम जितने रखते रखो, बाकी का मेरे पास भेज दो। नारायण ने तो लगाओ, जो भी यहाँ शादी विवाह करते, 1 तेरा 1 मेरा, 1 तेरा 1 मेरा होने दे। फिर देखो वो शिशुओं से देश के, मैं तो मनमोहन सरकार को कई बार संदेशा भेज दिया यहाँ सैटेलाइट के द्वारा जाहिर में। अभी थोड़े दिन तुम लोग कुर्सियां संभालो, फिर ये बाल संस्कार के द्वारा, दीक्षा के द्वारा जो बच्चे बन रहे हैं, देर सवेर ये सारे कोई कल कारखाने और कोई तुम्हारी कुर्सियां, 540 आदमी तो चाहिए, संभाल लेंगे हमारे बच्चे। ये जो आमदार आया और चला गया, अगर सारस्वती मंत्र लिया हुआ होता तो ऐसी गलती नहीं करता। वो तो मानता कि बापू ने हमको अपना माना है, हमारे अहंकार को भागाकर हमें शुद्ध करने के लिए बापू ने कितनी कृपा की। ऐसा हो कि गदगद हो जाता। इस बेचारे को सत्संग नहीं मिला, इसीलिए चला गया तो चला जाए, हमारा दुर्भाग्य है।
कि उसको बेचारे को सत्संग नहीं सुना सके। नारायण हरि हरि ओम हरि। समझने वाले समझ गए हैं। चलो बड़ा बड़ा छे। अब तुम लोग एक काम करना है, रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर 5 भूतों का, मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति का है, ये सब यहाँ पड़े हैं, इनसे कोई काम नहीं लेना है। अब आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा में विश्रांति पा रहा हूँ। पानी है परमात्मा और तरंग है आत्मा, पूर्णा है आत्मा, उस परमात्मा से ही पूर्ण होता है मन। हम परमात्मा में शांत हो रहे, श्वास अंदर गया ओम, श्वास अंदर गया शांति आनंद। ऐसे करते करते सो जाओगे तो पंच भौतिक शरीर तो तुम्हारा अच्छी नींद करेगा, लेकिन तुम आत्मा में विश्रांति पाओगे और सुबह तुम्हारी मधुर नींद से तुम परमात्मा से उठे हो, ऐसा समझकर थोड़ी देर शांत, ओम शांति, ओम आनंद, परमात्मा रस आने लगेगा और तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश बढ़ेगा। फिर जो दीक्षा के समय प्रयोग कराते वो प्रयोग करके दिन भर में बार बार भगवान का स्मरण करो, तो तुम्हारी संवित अपने ज्ञान के सिवाय आप दुख नहीं दिखा सकते। दुख के बिना ज्ञान का पता नहीं, ज्ञान के बिना दुख का पता नहीं चलता, ज्ञान के बिना सुख का पता नहीं चलता। तो अपने ज्ञान को मैं दुखी हूँ करके दुखाकार मत बनाओ, मैं सुखी हूँ अहंकारकार नहीं बनाओ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, दुख आता है जाता है, सुख आता है जाता है, बचपन आता है जाता है, जवानी आती है जाती है, जन्म होता है और मृत्यु होती है, लेकिन हम हमारा आत्मा है। तो अपनी संवित में आत्मा भाव रखो, तो मरने के बाद आत्मा परमात्मा तक पहुंचोगे। दुखी होकर जियोगे तो मैं दुखी के भाव में, तो दुख तो मर जाता है, दुख वाला बीमारी वाला शरीर मर जाता है, लेकिन दुखी हूँ बीमारी हूँ ये संस्कार फिर आपको भटकाते। अभी यहाँ भी विफल करते और वहाँ भी भटकाते। तो कभी ऐसा नहीं सोचो मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे बहुत दुश्मन है, ऐसा नहीं सोचो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दुश्मन सज्जन की ये भगवान की लीला है विकास के लिए। श्री कृष्ण से भी देखो कंस ने दुश्मनी किया, राम से रावण ने दुश्मनी किया, तो तुम्हारे से कोई दुश्मनी करे तो डरने की जरूरत नहीं है। अब बापू के लिए कितना हुआ, बापू नहीं डरे तो बेटे काहे को डरे। अपन ढंग से चलते जाओ, काहे हिम्मत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत। तुम भगवान में विश्रांति पाओ, भगवान में शांत रहो, भगवान नजरिया रखो। तो हेलीकॉप्टर चूर चूर आओ, हेलीकॉप्टर चूर चूर उसके पुर्जे उड़े, लेकिन इतने सारे हजारों लोग थे, किसी को लगा नहीं। ये भगवान का चमत्कार नहीं है। और बैठे हुए लोगों को भी नहीं लगा, नहीं तो हेलीकॉप्टर का हादसे में तो चल मेरे भैया हादसा हुआ और मर गए, या तो बेड रेस्ट पड़े विकलांग हो गए। यहाँ तो कोई विकलांग नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं गया, सब टनाटन। नित्य उत्सव भवे तेषा, नित्य श्री नित्य मंगलम, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम अमंगलम, येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। नित्य उत्सव नित्य मंगल, जिनके हृदय में मंगल तन हरि भगवान है। चलो अलाउंसर। और बाजार में जो 100 रुपए किलो, 80-90 रुपए, 100 रुपए 110 में मिलती है, स्टार पे 60 रुपए में मिलती है वही खजूर, समझ गए। और जो काली खजूर महंगी वाली है वो भी इधर कम भाव में मिलती है, और वो जो एक पैकेट लेगा 150 का तो उसको एक मिनरल वाटर फ्री में मिलेगा। ये पूजन दिवस बनाकर बच्चे और बच्चों के माँ बाप को शादाबाद रखने का काम करो। सबसे किसी से पूछो मत, जिसको लेना होगा लेकर 10 फरवरी और फिर 15 फरवरी तक इलाहाबाद। अभी पूना का प्रोग्राम 8 तारीख को होता है, तो मैं अभी जाहिर करता हूँ। अलाउंसर चलो, जो भी पति पत्नी के विवाह संबंध में जुड़े हैं वो दिखने में संसारी है, लेकिन ये तो योगी योगन है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर वो अंतर्यामी। चलो जल्दी करोगे। साजिश के तौर कर दिया था,
बापू के गुरुकुल बंद कराने की साजिश थी। तो रामकृष्ण तो स्वर्गवास हो गया, बाल्टी में लेकर दबोच दिया था। साजिश करताओं के बच्चे घुसट दिए थे। लेकिन वही रामकृष्ण अभी फिर से आ गया अपने माँ बाप के गोद में। इधर आ जा। ये हमारे मुंबई के जाने माने एडवोकेट हैं, क्या नाम है? मोहनलाल यादव। मोहनलाल यादव, एडवोकेट मुंबई। है रामकृष्ण जो छिंदवाड़ा गुरुकुल से भगवान के पास जाके फिर लौट के आ गया। रामकृष्ण है ना? तो रामकृष्ण है ना? यह है रामकृष्ण जो छिंदवाड़ा गुरुकुल से गया फिर आ गया। एकदम सेम टू सेम स्वभाव में इसमें पूरे ऐसा बोलते हैं। अच्छा, रामकृष्ण कहाँ है? मुझे बताओ। हाँ बोलो, बताओ आप। मेरा नाम हरिओम, मेरा नाम मोहनलाल यादव। मैं मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और 2008 में मैंने रामकृष्णा, इनका नाम उसमें भी रामकृष्णा था, तो वहाँ बापूजी के गुरुकुल में अच्छा शिक्षा दीक्षा मिलता है, इसलिए मैंने वहाँ छात्रावास में छोड़ दिया था। और षड्यंत्रकारी लोग जो भी थे उन्होंने षड्यंत्र करके बापूजी को बदनाम करने के लिए इस मेरे बच्चे को टारगेट किए। लेकिन मुझे जब पता चला कि मेरे बच्चे का स्वर्गवास होगा, मुझे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि मुझे गुरुदेव के ऊपर बहुत विश्वास था कि मेरे गुरुदेव मेरा अहित नहीं करेंगे और इतना बड़ा अहित नहीं करेंगे कि लोग मुझे बोले कि 4 साल बच्चे को तो पढ़ा लिखा था और बम्बई से बाहर क्यों छोड़ दिया। मुझे थोड़ा था लग रहा था कि लोग मुझे कहेंगे, मुझे यही डर था। और गुरुदेव ने जब ये सब घटना हुई तो दिल्ली में 1 अगस्त को हजारों के भीड़ में कहा था मुझे और पत्नी जी को खड़ा करके कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में फिर आएगा। उसी दिन से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया और मैं गुरुदेव को प्रार्थना करते रहा, गुरुदेव जल्द से जल्द आपका वचन साकार हो। और कुप्रचार वाले के मुंह पे तमाचा गुरुदेव ने 2 साल पहले मार दिए और रामकृष्णा जैसे पहले थे उसी रूप में है और वैसे हाव भाव करते हैं। ये बेटा आ गया। जब कभी कहा जाता है रामकृष्णा कहाँ है तो अंदर बोलते हैं रामकृष्णा अंदर है, अंदर ऐसा बताते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा है। और इसको तो साक्षात्कार भी कराना पड़ेगा अब तो। हाय हाय नारायण नारायण नारायण। मामा देख लो, कभी उधर जाओ तो बोलना कौन के बोले बापू का मामा लगता हूँ, संभल के बात करो। दम मारना सूरज मत। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।